हेलो तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं संवर्धन चैनल से एक अकबर वीरल का नया किस्सा, जिस किस्से की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। एक प्यारी सुबह दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज रहा था। तभी सुबह अनजान आदमी दरबार पे आ पहुंचा। अनजान आदमी आया भाई बादशाह दरबार अकबर से बोला, अरे वाह, आज दरबार बिरबल के बिना इतना रौनक छाया हुआ है। उसे देख बादशाह अकबर चौंक गए। उसे बोले, आप कौन? आप बिना अनुमति के हमारे दरबार कैसे पे आए? कैसे आ गए? ये क्या महाराज, आप भूल गए? हमने तो आने का समाचार पहले ही दे दिया था। मैं हूँ पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री मनमुखिया सिंह। सिर्फ पड़ोसी राज्य ना कहो, हमारे दुश्मन राज्य कहो। हमने सुन रखा है आपके राजा शांति चाहते हैं, इसलिए हमने आपको आने की इजाजत दे रखी है। कहो, क्या संदेशा लाए हो हमारे लिए? बताओ भाई, क्या संदेश है? जी बिल्कुल, मैं शांति का प्रस्ताव तो लाया हूँ, परंतु हमारे महान राजा की एक शर्त है। शर्त भी है भाई? ये सुन दरबार के बाकी मंत्री क्रोधित हो गए और आपस में फुसफुसाने लगे। कहो, दरअसल आपकी अक्लमंदी मंत्री के किस्से किसी से छुपे नहीं है, हमारे राज्य से भी नहीं। ये सुनते ही सातिर मंत्री के मन में खुशी की लहर जाग गई और वो तुरंत बोला, अरे वाह, मेरे अकल के चर्चे पड़ोसी मुल्क तक जा पहुंचे। तुम सच में इतने बुद्धू थे या दरबार पे आने से पहले कहीं गिर गए थे? क्या 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 मतलब है तुम्हारा? बचपन से ही होशियार हूं मैं, दिख नहीं रहा तुम्हें? पड़ोसी देश तक पहुंच गए हैं मेरे चर्चे। अगर तुम इतने ही अक्लमंद होते तो ये बात समझ जाते। हम तुम्हारी नहीं बल्कि बिरबल की बात कर रहे हैं। अगर तुम दोनों की बेअकल वाली बातें खत्म हो गई हो तो हम मुद्दे की बात पे आए। बात ये है महाराज कि आपके प्रिय बिरबल के चतुराई के किस्से हवा में दूर दूर तक उड़ रहे हैं, बस फिर उड़ते उड़ते खबर हमारे राज्य तक जा पहुंची। दरअसल हमारे राजा का मानना है सारे राज्य में हमारी दरबारी खासकर मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, इसीलिए उन्होंने बिरबल को चुनौती और आपको शांति का प्रस्ताव के लिए भेज दिया। ठीक है, अब शर्त क्या है बताओ? शर्त आसान सी है, मैं बिरबल से कुछ सवाल पूछूंगा, अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो हम आपके राज्यों पे कभी हमला नहीं करेंगे। अगर वो चुनौतियों को पार नहीं कर पाए तो आपको आपके हथियार डाल देनी होगी और हमारे सामने आपको हार माननी होगी। अकबर ये सुनते ही सोच में पड़ गए। वो जानते थे जंग से जान माल की हानि होती है और वैसे भी पड़ोसी राज्य बहुत ताकतवर था, उनसे जंग ना मोड़ लेना ही अक्लमंदी होगी। तो फिर उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, बिरबल को दरबार पे पेश किया जाए। ये सुनते ही दरबारी और चौंक गए और दुश्मन मुखिया मन ही मन हंसने लगा। सिपाही जैसे ही बिरबल के घर पहुंचते थे, बिरबल नहा रहे थे। सिपाही बिरबल की बीवी से कहते हैं, राजा बिरबल को और कितना समय लग सकता है? बात ऐसी है, बादशाह अकबर ने दरबार पे बिरबल को पेश करने को कहा है। लो कर लो बात, बादशाह अकबर का आदेश आया है और ये तो अभी तक नहा रहे हैं। इनकी आलसीपन की वजह से मैं थक गई हूँ। क्या करूँ, चाय भी मुझे 4 बार गर्म करनी पड़ती है। ये बाहर जल्दी निकलते ही नहीं है। आप या तो दरवाजा तोड़ के बाहर निकालिए या फिर बादशाह अकबर को बोलिए और भी 3 घंटे लगेंगे बिरबल को तैयार होने में। बिरबल की बीबी की बात सुनते ही सिपाही चौंक गए। वो निराश होके पीछे मुड़ ही रहे थे, बिरबल पीछे से आवाज दिया, रुको, मेरी धर्मपत्री के बातों में मत आओ। इनकी तो आदत है बढ़ा चढ़ा कर कहना। मैं तैयार होने में 3 घंटे कभी नहीं लगाता, 2.5 घंटे ही काफी है। अब चलो। बिरबल दरबार पे पहुंचते ही देखते हैं दरबार का माहौल काफी गरमाया हुआ। वहाँ पे कोई अनजान शख्स खड़ा हुआ। बिरबल आदर्श के साथ महाराज को पूछते हैं, महाराज, आप इतने जल्दी में मुझे बुलाने की कोई वजह? ये बात सुन
बादशाह बीरबल को सारी बातें समझा सारी देते बातें बता देते हैं, हैं। जिसे सुन बीरबल भी पसीना पसीना हो जाते हैं। आखिरकार राज्य का भविष्य बिल्कुल का भाई, सवाल था, पूरी बात बीरबल के इसलिए ऊपर टिकी हुई थी। तबाही और अगर बीरबल ने खुशहाली आंसर दे बीरबल दिया के तो ठीक है, और बुद्धि नहीं पे दिया तो भाई निर्भर गुलामी थी। वगैरह जो स्वीकार करनी है वो करनी पड़ सकती है। तो बीरबल, हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता पे पूरे भरोसा है। तुम जरूर इस जंग को होने से रोक सकते हो, वरना युद्ध करना पड़ेगा जिसे अगर जवाब बहुत नहीं सी दिया तो भाई। जानें बच जाएगी। बादशाह अकबर, मुझे नहीं लगता बीरबल इस चुनौतियों के लायक है। जलील होने से अच्छा है हम जंग में कूद जाएं। नहीं, हम बीरबल को अच्छे से जानते हैं। वो बिना हथियार उठाए किसी भी चीज पर जीत हासिल कर सकते हैं। बहुत बादशाह मेहनत की करेंगे इतनी बीरबल। भरोसा देख बीरबल की आंखें नम हो गई। उन्होंने उस चुनौतियों को स्वीकार कर लिया। बिल्कुल। उन्होंने दुश्मन मंत्री से कहा, कहिए क्या सवाल है? पहले तो आप ये बताइए, एक कठिन सवाल की जवाब देनी है या 100 आसान सवाल की जवाब देनी है? बीरबल अब क्या सोचने के बाद बोले, पसंद करते हैं मैं बीरबल, ये एक बीरबल कठिन को। सवाल का जवाब कठिन दूंगा। सवाल का जवाब देना पसंद ये किया। क्या पागलपन है बीरबल? तुम हमारे नाक कटवा के मानोगे? वो दरअसल मैंने अपनी धर्म पत्नी को शाम को बाजार ले जाने का वादा किया है। 100 सवालों का जवाब देते देते रात हो जाएगी। उसके बाद राज्य बचे या ना बचे, मैं तो जरूर नहीं बचूंगा। बिल्कुल। ये सुन सभी हंस पड़े और दरबार का माहौल थोड़ा वैसे ठंडा पड़ देखिएगा गया। भाई, बीरबल तो जवाब ठीक दे है देगा बीरबल, बिल्कुल। बताओ, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? ये सवाल सुनते ही पूरे दरबार सोच में डूब गया और बीरबल ने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा, मुर्गी पहले आई थी। ये मुर्गी जवाब पहले आई थी सुनते भाई। ही दुश्मन मुखिया बोला, वो कैसे? तो बीरबल ने जवाब दिया, क्षमा चाहता हूँ मैं, आपने एक सवाल का जवाब देने को बिल्कुल, बोला एक था, ये भी तो इसका पूछा था। जवाब मैंने दे क्यों दिया करके तो दूसरा हो और जाएगा आपके सवाल। अगले सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। ये जवाब सुनते ही मुख्यमंत्री का सर शर्म से नीचे झुक गया और सारा दरबार अचंभित हो गया। बीरबल ने फिर एक बार हाजिर जवाबी के कारण राज्य को बड़ी विपदा आने से बचा लिया। बादशाह अकबर फिर से बीरबल पे गर्व करते हुए उनकी वाहवाही करने लगे और मुख्यमंत्री ने भी बीरबल से खुश होकर उन्हें गले लगा लिया। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए। हम मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।